हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड का हम जो एबीसी अकाउंटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में बनाया था उसमें नहीं देखेंगे, पर हम इसको देखेंगे डेमो कंपनी में। तो डेमो कंपनी में ऑलरेडी डैशबोर्ड पे कुछ सारी एंट्री वो लोग ऑलरेडी देते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसलिए। तो पहले ये हमारा डैशबोर्ड है जो होम टैब में आता है। डैशबोर्ड में पहले हम देखेंगे क्या है कि ये बैंक है, हमारा सेविंग अकाउंट है और बिजनेस का बैंक अकाउंट है। उसके बाद है इनवॉइस ओड टू यू, मतलब सेल परचेस, ये है बिल्स टू पे सेल और परचेस इनवॉइस का ओवरव्यू दिया है। टास्क जो हमने करने का पेंडिंग है तो वो कौन सा है, तो ये एक रिमाइंडर हमको मिल जाता है। उसके बाद है रिसेंट इनवॉइस पेमेंट्स। तो रिसेंट इनवॉइस पेमेंट्स में जो हमें इनवॉइस वगैरह का पेमेंट मिल गया है, जो ऑनलाइन मिला है, तो वो दिखा देंगे समरी। उसके बाद है नेट प्रॉफिट लॉस, YTD है, वाई टू ईयर टू डेट। हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 14 मार्च मतलब आज के दिन का, जो मतलब 14 मार्च आज का है। तो ईयर टू डेट हमारा प्रॉफिट कितना है, इसमें इनकम एक्सपेंस सारा कितना है उसकी समरी है। चार्ट ऑफ अकाउंट है कि दिस मंथ में सेल्स कितना हुआ है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कितनी हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो दिखाते हैं एक्सपेंसेस हैं और हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है ये है। तो पहले हम देखेंगे बैंक अकाउंट, इसमें ज़ीरो एंट्री नहीं देखेंगे, इसमें है सारी एंट्री। तो बैंक अकाउंट में हम देखेंगे कि यहाँ जो बैलेंस इन ज़ीरो है वो 924 है और स्टेटमेंट बैलेंस है वो 666.79 है। हमारा जो बैंक अकाउंट होता है जो अलग अलग बैंक में होता है, तो उसके साथ हम ये अटैच लिंक कर सकते हैं हमारा शेयरों का, और उससे बैंक से ऑटोमेटिक इंपोर्ट शेयरों में इंपोर्ट हो जाएगी एंट्रीज, हमें एक एक एंट्री करने नहीं होगी। ये सारी बैंक से एंट्री आ जाएगी जो हमारे अनरिकंसाइल्ड एंट्री में होती है। उसके बाद यहाँ से हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, जैसे इसे ओके ग्रीन है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि अगर कोई पेमेंट होता है या रिसिप्ट होती है और उसका इनवॉइस या बिल ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो ये ऐसे ग्रीन हो जाता है। तो ये सारा है हमारा बैंक का, जो हमारा बैंक का देखते हैं कि ये कौन सा है। और वो हम बैंक में चलो सीखेंगे, ये हम डैशबोर्ड सीख रहे हैं, तो ये बैंक हमने देख लिया। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे फिर से आ जाते हैं और डैशबोर्ड में दिखाते हैं इनवॉइस। ये सेल्स इनवॉइस का एक समरी होता है वो दिखाते हैं। तो उसमें सेल्स ओवरव्यू हम कर सकते हैं इसमें कि हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना कितना सेल हुआ है, कौन कौन सी प्रोडक्ट का यहाँ पे सेल हुआ है, ड्राफ्ट में कौन से इनवॉइस है, और अवेटिंग पेमेंट जिसका पेमेंट पेंडिंग है तो वो 14,253 है, नंबर ऑफ इनवॉइस 13 है, उसका पेमेंट पेंडिंग है। और 5230 ऐसे है कि जो ओवरड्यू हो गए इनवॉइस वगैरह। तो ये हमारा इनवॉइस का समरी दिखाते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया बिल्स टू पे। बिल्स टू पे यानी हम जो परचेस करते हैं वो बिल की एंट्री करते हैं, तो ये बिल्स टू पे है, तो उसकी भी समरी बार दिखाते हैं। उसमें ऑल इनवॉइस में ऑल आ जाएंगे, जो पेड, अवेटिंग पेमेंट, ड्राफ्ट इनवॉइस सारे आ जाएंगे। कुछ हो गए जो ड्राफ्ट में हुए होंगे, एंट्री करके ड्राफ्ट में सेव किए हैं तो ड्राफ्ट में होंगे। अवेटिंग पेमेंट में ऐसे इनवॉइस होते हैं कि जो ओवरड्यू भी हो गए हैं और हमने पेमेंट नहीं किया है, उसमें से हम यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि ओवरड्यू बिल्स है तो इतने इनवॉइस हमारे इतना है कि जो हमें पेमेंट करना है, कुछ परचेस किया है, एंट्री की है, पर उसका पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ है, ओवरड्यू हो गए हैं। तो ये समरी हमको देखनी है। अगर कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव वगैरह है तो उसको उस दिन का जो परफॉर्मेंस देखना है तो वो यहाँ से देख सकता है कि हमारा इनवॉइस है कि जो रिसीवेबल है वो 5230 है और पेएबल है वो 8426 है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट का मतलब YTD के फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है तब से आज की डेट में कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंस हुआ, तो वो एक हो सकता है कि 37,000 इनकम है, 19,000 अभी तक का एक्सपेंस है, तो मतलब प्रॉफिट में है हम। तो यहाँ गो टू प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट करते हैं तो वही YTD का ये पूरा PNL दिखा देता है कि कौन सा मतलब सेल्स कितना है। वहाँ पे हमने देखा कि वो समरी दिखाता है इनकम और एक्सपेंस। यहाँ पे ये सेल्स है वो इनकम में आ जाएगा और ये सारे एक्सपेंस है, हमारा परचेज है और मार्केटिंग एक्सपेंस, बैंक फ़ी है, क्लीनिंग है, तो ये सारे एक्सपेंस हम अंदर जाके देख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये PNL देख लिया।
उसके बाद ये एक्सपेंस टू रिव्यू है कि काफ़ी सारे एक्सपेंस हम परचेस अलग है वो बिल टू पे में जाएगा, और जो एक्सपेंस है तो ये यहाँ पे आएगा। तो एक्सपेंस में अगर हम न्यू एक्सपेंस करते हैं एक्सपेंस क्लेम, ये ऐसी टेक्निक है कि शायद अभी मतलब ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉई वगैरह एक्सपेंस करता है तो वो यहाँ से कर सकता है कि सपोज़ जीबीपी कितना है, तो सपोज़ 15 जीबीपी का कोई एक्सपेंस किया है, मीटिंग के लिए कोई एम्प्लॉई ने एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। कंपनी मनी से आपने एक्सपेंस किया है, आपके पास ऑलरेडी कंपनी वालों ने दिया है पेटी केस, उसमें से कोई एक्सपेंस हुआ है, यस है, तो यहाँ से हम उसका बैंक अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी बिजनेस बैंक एक ही है इसलिए ये आ रहा है। और पर्सनल मनी, इन केस ऐसा है कि कोई मीटिंग वगैरह चल रही थी और एम्प्लॉई ने अपने आउट ऑफ पॉकेट से अपने पॉकेट से एक्सपेंस किया है, तो उसका हमें रीइम्बर्स करना होता है, तो यहाँ लिखा है पर्सनल मनी रीइम्बर्समेंट। और स्पेंड एट, कहाँ पे हमने स्पेंड किया है, तो मतलब मीटिंग में स्पेंड किया है, 14 मार्च को स्पेंड किया है। जनरल, यहाँ कौन सा अकाउंट आएगा, जनरल अकाउंट, जनरल एक्सपेंस हम ट्रीट करेंगे। रीजनल वो ऑप्शनल है कि कहाँ पे मीटिंग हुई थी, नॉर्थ में हुई थी, कहाँ पे हुई थी। असाइन टू प्रोजेक्ट और कस्टमर, तो यह मतलब लेबल कौन सा है, तो आप अलग अलग यहाँ मीटिंग की डिटेल्स दे सकते हैं। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो मतलब $15 हमने 15 पाउंड्स हमने दे दिए हैं, तो 15 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो यस, तो यहाँ ऑलरेडी वेट वो काउंट कर लेंगे। अगर एक्सक्लूडिंग टैक्स रखेंगे तो अलग से टैक्स आएगा। मोस्टली इंक्लूडिंग टैक्स में एक्सपेंस ले रहे हैं। उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के बाद क्या होता है, ये पूरा एंट्री यहाँ पे आ जाएगा $15 का मीटिंग वाला। तो उसके बाद जो बिजनेस का ओनर या मैनेजर वगैरह होता है वो यहाँ से वो अप्रूव कर देगा कि ओके चलो ठीक है, अप्रूवल मिल गई, एक्सपेंस आपका ठीक है। और एक्सपेंस में मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ। अगर ये एक्सपेंस हमने ऐसे ओपन किया था तो यहाँ पे जो बिल होगा, जो 15 पाउंड का एक्सपेंस किया है उसका बिल होगा, तो यहाँ से हमें वो अपलोड करना होगा। और यहाँ ड्रैग और ड्रैप करके यहाँ और यहाँ से वो फ़ोटो खींच के या पीडीएफ उसकी जो होगी तो वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो बिजनेस पर्सन, इसका ओनर या मैनेजर, जो हायर अथॉरिटी होगी वो देखेंगी, चेक करेंगी ओके, और उसको जेन्युइन लगेगा कि उसका रीइंबर्समेंट करना है तो वो यहाँ से ओके कर देगा। तो ये था एक्सपेंस का। उसके बाद हम डैशबोर्ड में देखेंगे, लोड हो रहा है, इनवॉइस देख लिया, बिल टू पे दिया, टास्क में दिखा रहा है कि कौन कौन सा पेंडिंग चीज़ें हमें डेली करनी होती है। अगर इसका में 27 आइटम्स है जो अनरिकनसाइल है, मतलब बैंक में से इंपोर्ट हो गया है ये शहरों में, पर हमने वो अकाउंट वगैरह प्रॉपर चूज़ करके उसकी एंट्री नहीं की है, तो ये है ओवरड्यू इन्वॉइसेस है। जो ओवरड्यू इन्वॉइसेस मतलब सेल्स इन्वॉइसेस है, 10 सेल्स इन्वॉइसेस ऐसे है कि जो ओवरड्यू हो गए हैं तो हमें उसका रिमाइंडर वगैरह भेजना है और उसका पेमेंट पेंडिंग है। ओवरड्यू बिल्स मतलब परचेस का 14 ओवरड्यू बिल्स ऐसे है कि जिसका पेमेंट ड्यू हो गए पर हमने पेमेंट नहीं किया है। ये डेली टास्क बताता है कि हमें मतलब क्या सिचुएशन है, हमारे डेली जो टास्क होते हैं। रिसेंट इनवॉइस पेमेंट, जो हमने पेमेंट वगैरह लिया है वो ये बता रहा है। उसके बाद है कैश इन कैश आउट, ये कैश बुक जैसा है, कैश बुक यहाँ से बैंक समरी में से रिपोर्ट आ जाएगा कि वो जो एंट्रीज इन और आउट की दिखा देता है यहाँ से। कि बिजनेस बैंक है, इसमें बिजनेस में मतलब कैश रिसीव कितने हुए, कैश स्पेंड कितना हुआ है, तो वो कैश का सीन बताता है। उससे मतलब ओनर डिसीजन ले सकता है उसकी लिक्विडिटी के रिगार्डिंग, कौन से एक्सपेंस उसको क्रेडिट पे करना है, कौन से एक्सपेंस वो ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट कर सकते हैं। ये कैश हो गया। एक्सपेंस का तो मैंने जो दिखाया था वही है यही, क्योंकि यहाँ से हम क्रिएट न्यू एक्सपेंस कर सकते हैं। ज़ीरो डिक्लाइंड है, 4 टू बी पेड, मतलब रीइंबर्समेंट वाले ये 4 इन्वॉइसेस है जो हमें पेमेंट करना अभी पेंडिंग है हमारा। ये 4 एक्सपेंस है जो अवेटिंग पेमेंट में है, जिसको अप्रूवल मिल गई है पर अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये पूरा डैशबोर्ड है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हमारा अलग अलग अकाउंट्स है तो उसकी पोजीशन दिखा रहा है। तो अगर हम फुल चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे और जिसकी पोजीशन हमें डेली बेसिस पे दिखनी है तो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ से जो मेन है, जो एडिट होम पेज का ऑप्शन आ रहा है,
अगर आपको लग रहा है कि बैंक को मुझे पहले नहीं दिखाना है, बैंक मुझे नीचे चाहिए और इनवॉइस मुझे यहाँ पे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पहले, तो यहाँ से आप ऐसे ड्रैग करके आप सब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्स दैट कनेक्टेड वी कनेक्ट विद ज़ेरो। कौन कौन सी ऐप कनेक्ट हो सकती है या कनेक्टेड है, तो यहाँ से वो आप देख सकते हैं। हाइड और शो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद ये माइनस साइन है, तो अगर मुझे है कि मुझे चलो रिसेंट इन्वॉइसेस पेमेंट का समरी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंपली माइनस कर सकती हूँ, तो मुझे डैशबोर्ड इतना खाली लगेगा। एक्सपेंस है तो वो माइनस कर दूँगी, तो वो खाली हो जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मुझे नहीं चाहिए, तो वो माइनस हो जाएगा। नेट पीएनएल भी मुझे टास्क वगैरह नहीं चाहिए, चलो एक्सपेंस का ओवरव्यू नहीं चाहिए, तो ऐसे मतलब डैशबोर्ड हमारा क्लीन हो जाएगा यहाँ पे डन देने के बाद। तो इतनी ही चीज़ है। अगर ऐड करनी है तो एडिट में जाके यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है जो हमने माइनस किए हैं वो ऑफ हो गए, तो उसको ऑन कर देने होते हैं। ऑन कर देने के बाद देखेंगे तो वो सारे अवेलेबल फिर से हो जाएंगे। तो ये था हमारा डैशबोर्ड का लर्निंग। होपफुली हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा लर्निंग का उसमें प्रैक्टिकली एंट्री वगैरह शुरू कर देंगे। आज था वो, अभी तक था वो थोड़ा बेसिक था कि हम ओवरव्यू ले रहे थे कि ये कैसे वर्क करता है, इसके सेटिंग्स वगैरह कैसे होते हैं, इसलिए ओके। थैंक यू।